ओम शांति। कल सभी ने होली का त्योहार मनाया, होली जलाई और आज मनाएंगे। तो जलाना माना अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बदले की भावना, सभी बुराइयों को जला लेना। किसी से लगाव, झुकाव, मनमुटाव, टकराव न रहे, सबके प्रति सद्भावना हो। होली माना होली जो बीत गई सो बीत गई, हम बीती को बिंदी लगाएं और सदा के लिए खुशियां मनाएं, फुल स्टॉप लगा दें। और आज धूल का दिन है, तो कहते हैं जो भी गिलवे शिकवे हैं, जो भी बीत गया उसको धूल डालें। मन के अंदर कोई भी वैर विरोध की भावना हम किसी के प्रति ना रखें।
और मिठाई खाना, मिठाई खिलाना, मिलन मनाना, माना आपसी संबंधों को, व्यवहार को मधुर बनाना, मधुरता की मिठाई खिलाना। तो आज हम सभी होली के आध्यात्मिक स्वरूप में टिककर होली को सार्थक करेंगे। होली का त्यौहार बहुत ही पवित्रता का प्रतीक है, हम सबको बड़ा ही शुभ संदेश देता है। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को हम होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सभी सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परमात्मा को याद करते रहें, शिव बाबा के ज्ञान के रंग में सदा रंगे रहें, ईश्वरीय रंग में रंगे रहें, अच्छा संग करें, अच्छा मन रखें। आज हम प्यारे बाबा के मुरली के 25 तारीख के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने मुरली में हमें सुनाया, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो। अभी हमारे पास समय है, वैसे तो हम बहुत व्यस्तता में सभी रहते हैं, लेकिन होली के 2 दिन हमारे पास फ्री हैं। इसको हम अच्छे से समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अंतर्मुखी बने, विचार सागर मंथन करें तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। और आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? परमपिता परमात्मा शिव भोलेनाथ कहते हैं कि किस आधार से खुशी स्थायी रह सकती है। उत्तर में बाबा कहते स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। स्थायी खुशी बाबा कहते कब रहेगी? जब औरों का भी कल्याण करेंगे, सबको खुश करेंगे। जो देंगे वही मिलेगा। खुशी देंगे, खुशी मिलेगी। शांति देंगे, शांति मिलेगी। सुख देंगे, सुख मिलेगा। दुआएं देंगे, दुआएं मिलेगी। सबका भला करेंगे तो अपना भला होगा। सबके प्रति शुभावना रखेंगे तो अपने प्रति। कुएं में जैसी हम आवाज़ मारते हैं रिटर्न ऐसी ही आती है। हम सबको प्यार देंगे तो हमको भी प्यार मिलेगा। तो अब हमें क्या चाहिए? पहले हम दें, दाता बने। हमेशा आपने देखा होगा अपने देवी देवताओं के चित्र कैसे दिखाते हैं? देने वाले। शांति दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, वो सबको दे रहे हैं। तो होली का त्यौहार भी जो मनाया जाता है, होलिका कौन थी? एक इसमें हिस्ट्री सुनाते हैं जरासंध की। एक हिरण्यकश्यप था, जरासंध था, हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था और उसके पुत्र एक पैदा हुआ था, हरि भक्त प्रहलाद। अब प्रहलाद भगवान का बहुत ध्यान, पूजा पाठ, जप तप किया करता था, लेकिन हिरण्यकश्यप चाहता था कि ये सब कुछ ना करे। और हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान मानता था और वो सबको भी यही कहता था कि तुम सब मुझे भगवान मानो, मैं ही भगवान हूँ। उसने ऐसी सिद्धि की थी, ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने वरदान लिया था कि मैं दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न सुबह मरूँ, न शाम को मरूँ, महीने में मरूँ, न है ना ऐसे साल में मरूँ। तो हर तरह से उसने वरदान मांग लिया था कि अंदर मरूँ, न बाहर मरूँ,
इंसान से मरूं, न जानवर से मरूं, न देवता से मरूं। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप ने भगवान से वरदान मांग लिया। अब उस वरदान का उसने दुरुपयोग किया और कहा सबसे कि मैं भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है, क्योंकि मैं कभी मर नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो अब क्या था कि भगवान वरदान भी देता है ना, तो फिर भगवान के पास में उस वरदान को वापस लेने की भी शक्ति है। तो हिरण्यकश्यप को वरदान तो दे दिया, लेकिन अब उनके घर में प्रभु प्रेमी प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद भगवान की, नारायण की पूजा करता था, मानता था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप कहता था कि नहीं, भगवान कोई नहीं है, तो उसको अनेक प्रकार की वो यातनाएं देता था। फिर देखते हैं कि उसका अंत कैसे हुआ है। तो भगवान ने नरसिंह अवतार रखा, न नर न नारायण, है ना। इस तरह से न दिन न रात, अंदर न बाहर, सुबह न शाम, है, और उसको इस तरह से उसका नाश हुआ। तो होलिका दहन जो हुआ, होलिका का पर्व मनाया गया। तो कहते हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसका नाम था होली, उसने भी भगवान की सिद्धि की थी और भगवान से सिद्धि करके उसने वरदान मांग लिया था, है ना। तो उसने अग्निदेव से वरदान मांगा था कि मुझे अग्नि जला न सके। तो कहते हैं कि उसको अग्निदेव ने एक ऐसी चुंदरी दी थी कि जिसको आप ओढ़ करके बैठेंगी तो आप जलेंगी नहीं। तो होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा अपने भाई से कि मेरे पास ऐसी चुंदरी, ऐसा वरदान है कि मैं जल नहीं सकती है। तो उसने, हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ी होलिका बनाई, लकड़ियों का, कंडाओं का, क्या क्या चीज़ों का ढेर बना दिया और वहाँ प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठ गई। तो उसको यह था कि प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। कि लेकिन भगवान की करिश्मा क्या थी, भगवान की करिश्मा ये हुई कि इतनी जोर से आंधी चली कि वो चुंदरी उड़ करके होलिका से और प्रहलाद पे पड़ गई। और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तब से होली का त्योहार सब मनाने लगे। तो बुराइयां, होली क्या है, बुराई का प्रतीक, बुराइयों को होली में जला देना। तो हम, होलिका ने दूसरे के लिए बुरा सोचा था, तो उसी का बुरा हुआ या नहीं। उसने प्रहलाद को मारना सोचा था लेकिन खुद ही मर गई। इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं करना है, चाहे कोई हमारा बुरा कर रहा हो, लेकिन हमें बुरा नहीं करना है। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें बदल करके दिखाना है। अच्छा, तो आज बाबा ने कहा कि रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो, हमें तो सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि हमें तो सर्वात्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे यह ओम शांति किस बाप है? कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। शिव बाबा कहते बच्चे मैं ब्रह्मा के रथ में आकर के पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। ये तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं बच्चों को। सारे बाबा कहते ड्रामा अथवा बाबा कहता ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। संसार में जो भी आत्माएं हैं बाबा कहता जानते हो सबका बाप आया हुआ है।
ये निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप टीचर गुरु है। उनको रचता भी कहते हैं। यह भी समझना पड़े, आत्माओं को रचते नहीं है, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। शिव बाबा कहता बच्चे मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ और झाड़ का नॉलेज सुनाता हूँ। शिवाय बीज के ये नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे यह तो अनादि है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा, परंतु यह तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। शिव बाबा कहता बच्चे जानते हो कि बाबा क्या है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं पीस कैसे हो? तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वह शांति सुख और ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा सुख शांति ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। यह बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन होती है। परमात्मा के आने से ही दुनिया में शांति स्थापन होती है। वहाँ है ही पीस। यह फिर कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे, वह रहते कैसे हैं? यहाँ पीस कैसे हो? यहाँ थी जरूर, पीस चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था यह किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं, मैं इनका सबका बाप हूँ। बाबा कहता बच्चे जानते हो संसार में जितनी ढेर आत्माएं हैं और बाबा क्या है? सबका बाप है। ऐसे और कोई कह नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ हैं। बाबा कहते जितनी आत्माएं हैं सब यहाँ हैं। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई। सुख दुख का ये खेल बना हुआ है, ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है। बाबा कहता ऐसे ही कह देते। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है। कौन? बाबा कहते जानती हूँ बाप है, वह हमको नॉलेज देते हैं। तो नॉलेज सुना रहे हैं, वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे, ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद। वह लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम कहेंगे ये 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की है। बाबा कहता जानते हो, एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये तो कोई शास्त्रों में है नहीं, बेहद का बाप है ना। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह गॉड प्रभु आदि कहते हैं। जानते हो परमात्मा को बाबा कहते कैसे अनेक नामों से पुकारते हैं, अल्लाह गॉड और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी, ये सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं कि मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में यह
ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, मात पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुमको एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको ये नॉलेज सुनाता हूँ। बाबा समझा रहे हैं, जानते हो ये चक्कर भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। बाबा कहता जानते हो रूह बाप है ज्ञान का सागर। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे सब जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सब खुश होते हैं, कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो। जिसने तुमको ऐसा बनाया है बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। जानते हो बाबा कह रहा है बच्चे में इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे। तुम यह नई नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं परमात्मा के। बाबा कहता देखो भक्ति मार्ग में दीदी जी हाँ कितने नाम हैं। कोई परमात्मा कोई राम प्रभु अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या। कितनी ढेर भाषाएं हैं। तो कोई खुदा कोई गॉड कोई क्या क्या कहते हैं। खुद समझते हैं बाबा कहते हैं खुद समझते हैं कि मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते मेरा ही पार्ट है पुराने को नया बनाने का पार्ट। बाबा कहता बच्चे मेरा ही है। मैं ड्रामा के वश हूँ। ये भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है। ये भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है। अब फिर बाप आए हैं हमको पढ़ाने। तो बाबा कहते पढ़ाने वाला भी वही है, वही शांति स्थापन करने वाला भी है। तो जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो क्या था, विश्व में शांति थी। बाबा कहता शांति थी, यहाँ है अशांति, पाप है। तो बाबा कहता कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियाँ तो हम ही हैं और गोपी बल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियाँ नहीं कहेंगे। शरीर है तब बाबा कहता तब ही गोप गोपियाँ अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी बल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियाँ अक्षर ही मीठा है। गायन भी है अच्युतम केशवम गोपी बल्लभम जानकी नाथम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जानकी बल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ऐसे ही कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं।
अच्छा, तो बाबा कहते ये महिमा भी इस समय की है, परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़ गुड़ धानी कर दी है। तो बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। ये पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। बाबा कह रहे बच्चे मैं कल्प और कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबर वार तुम ही बनते हो। तुम बनते भी कैसे हो, नंबर वार। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है, पढ़ाई ही से मर्तबा मिलता है, और पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, छिक्कर भित्तर में है, क्या क्या कहते रहते हैं। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी हैं, रावण को 10 शीश देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए कि सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, तुम्हारे दिल में आना चाहिए कि सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहम दिल बनो। ओहो बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हो, राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे। वहां वजीर होते नहीं। बाबा कहता सतयुग में अब राजाएं नहीं है तो वजीर ही वजीर हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी ये बुद्धि में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाबा हमको क्या पढ़ाते हैं, है ना। जो बाबा पढ़ाते हैं वो घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए, और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पद पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया। भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे उच्च कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं। ईश्वर अर्थ बाबा कहता दान पुण्य भी करते हैं। समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं, परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट। इससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आप मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको देवी संप्रदाय का बनाते हैं, तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भले सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं। बाबा कहते हैं हाँ सुनते हैं पर सुनते भी कुछ नहीं सुनते। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। बाबा कहते पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है। स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो फिर भी नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सुनो बाबा क्या करे,
बच्चे सर पे जन्म जन्म पापों का बोझा है, मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों हो? माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा कह रहा बच्चे, बाप को याद किया तो सत्युग का वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। ये सब नई बातें हैं। ध्यान में तब आएगी जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे। बाबा कहता बाप टीचर को याद करते रहेंगे, तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते हैं कि जब तक मैं हूं, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, मैं सुनकर खुश। बाबा कहते हैं तुम सुनकर खुश होते हो ना? कहाँ? जब बाबा मुरली सुनाते हैं और मुरली की बातें सुन सुन करके बाबा कहते हैं खुश होना चाहिए, रोमांच खड़े होने चाहिए। जो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वो भी करते रहो। ये भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। बाबा कहते जानते हो, रुपए से एक आना धर्मायु निकालते थे। भल घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे, आपको देख सब भरेंगे, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। बाबा कहता बच्चे यहाँ तो तुमने सब कुछ बाबा को दे दिया। बाबा ये सब कुछ लो। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना। विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है, ये धंधा आदि क्या करूं? छोड़ो गदाई को, हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जागने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जागते नहीं हो। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो। जिनके माथे मामला कितनी बांधेलियों के समाचार आते हैं, बाबा को ख्याल होता है बेचारियां मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, बल समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। कल पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे। नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। बाबा कहता जानते हो, तो जरूर हम ही गोरे थे हैं जो अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में आऊँगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि यह जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियां हैं। गोपी बल्लभ की गोप गोपियां, इस खुशी व नशे में रहना है।
अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर, बाप समान टीचर बनना है, बाप समान टीचर। दूसरी पॉइंट है, बाबा कहते सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। बाबा कह रहे बच्चे कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को। आज का वरदान सुनते हैं। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। बोलेंगे मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। तो प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया, जैसे होली पर, ध्यान से सुनो, होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते, मंगल मिलन मनाते, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार हो जाती है। आज का स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। आज का विचार है 25 मार्च। दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं, संतुष्टता है। आज देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं, संतुष्टता है। ओम शांति। अभी तो हैप्पी होली, हैप्पी होली, बच्चे आगे हैप्पी होली करेंगे। हाँ भाई, थोड़ी देर बाद आइए। थोड़ी देर के बाद आओ।